अच्छी मिस है, कोई मिस कॉल न मैसेज, कोई अपनी सिम ले ले, मोबाइल मुझे वापस कर दे। कि अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द व जन, और सबसे अक्लमंद यहाँ की अवाम है। हैलरी के बाद कैमिला बिहारी, तो ये खुला औरत की हुक्मरानी यहाँ भी हराम है। एक शायर की हैसियत से हाउ मच मनी डू यू मेक पर मंथ? अल्लाह के बंदे, तू क्यों इनकम टैक्स वालों को हमारे पीछे बुलवाना चाह रहा है? किसी शैतान की अब क्या जरूरत है, कि घर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफी है। आपका और कवि साहब का एक सन जो मुश्तरक है वो ये, एक उसके अंदर एक सोफिस्टिकेशन में ठरक आप जो है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ। मैं वही जो ठरकपन है ना, वो मैं हकीकत की तरफ ले जा। यानी पीर साहब तुसी खांदे सजी हो मारदे खब्बी हो। क्यों लिया था मेरा दिल, वाह। दिल मुझे वापस कर दे, छोड़ ये रोज की किल किल, मुझे वापस कर दे। पीर साहब अगर आपसे कोई बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म का सवाल कर लूं तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए जी, कंट्रोवर्शियल सवाल हो और वो मेरी उसमें कोई गैरत का मसला हो या कोई और इस क्रम के, तो फिर मैं ये साथ रखा हुआ है एक चैनल पे मेरे साथ, एक मशहूर वो है, किसी शैतान की अब क्या जरूरत है, कि घर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद इमरान खान और आज खबरें डिजिटल के ख़ास पॉडकास्ट के अंदर हमारे मेहमान हैं सैयद सलमान गिलानी। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है उन्हें बड़े शौक से सुनते हैं और गम दुखी दिलों में के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बखेर देते हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया, आपने आपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के आए। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने ऑडियंस, अपने नाजरीन को मेरी शक्ल दिखाई और मेरी कुछ गुफ्तगू सुनाई। मैं इस पर आपका ममनून हूँ, और खबरें चैनल का खबरें डिजिटल चैनल का भी। अच्छा शाह साहब, रमज़ान चल रहा है। नंबर वन, एक तो मुझे रमज़ान से स्टार्ट करते हैं। रमज़ान जब भी आता है पाकिस्तान के अंदर महंगाई की एक लहर क्यों आ जाती है भाई, जबकि बाकी दुनिया के अंदर जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे महंगाई के अंदर कमी आ जाती है, लोग खुद रमज़ान की वजह से चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं। बस यही तो हमारे आलमिये हैं, जिसकी वजह से हम इन तकलीफ़ों का, इन दुखों का सामना कर रहे हैं। हमारे ये इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमारा कल्चर इस तरह का हो चुका है। मैं सॉरी टू से कि ज़्यादातर इसमें मुसलमान ही मुलव्वस हैं। हम अरब सऊदी अरब में जाते हैं तो वो भी, वहाँ पर भी यही हाल है कि 10 रियाल की जो चीज़ है वो 20 रियाल में देने लग जाते हैं। टैक्सी का किराया जो है वो 10 रियाल है तो वो 40 रियाल माँगते हैं। अब हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना हमारी कौम का शेवा बन गया है, और इसी चीज़ के लिए ये रमज़ान शरीफ आया कि हम हमारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो उस तक़वे में भी हमने एक तो रियाकारी भी शुरू कर दी, और दूसरा ये कि किसी का कुछ ख़्याल ही नहीं, आजिर से लेकर ताजिर तक, और छोटे से छोटा खरीदार भी, रेहड़ी वाला, फेरी वाला, यहाँ से लेकर बड़े-बड़े मॉल और प्लाज़ों के मालिक, सबका यही हाल है। और इसके लिए हमें अल्लाह का खौफ जो है ना दिल में पैदा करने की ज़रूरत है, और उसके लिए इनफरादी तौर पर भी मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन शैतान की मेहनत शायद सबसे ज़्यादा है। वो जो शैतान जिसको बाँध दिया जाता है ना, वो बाँध दिया जाता है, हमारा यकीन है, लेकिन हमारा नफ्स खुला हुआ है, और नफ्स इस कदर आदी हो चुका है 11 महीने शैतान की मान कर, हाँ जी, हमारा नफ्स शैतान। कंडीशनिंग हो जाती है वैसे। अच्छा, ये बताइए कि आजकल चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हैं। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के ऊपर आपने कुछ शायरी की, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? नहीं, इस दफ़ा तो नहीं की मैंने, लेकिन पहले मैं करता रहा हूँ इस हवाले से भी। बल्कि चैनल्स पे जाके भी हम ये उनके साथ, बल्कि हिंदुस्तान की टीम की
और उनके टीवी चैनल पर भी इस तरह के हम सबका मुकाबला कराया जाता था। तो उस वक़्त मैं जाता रहा हूँ इस चैनल पे। लेकिन सच्ची बात है कि नहीं, जी नहीं करता है, ना इन अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, उनकी मज़म्मत करने को भी दिल नहीं करता अब कि इस ये सोच कर के यार ये तो बाई चांस ही मामला है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें इंसानी गलतियाँ भी हैं, तो उनका इज़ाला करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये है कि अफ़सोस होता है, एक सुबकी-सी होती है। हम कहते हैं यार अपने बच्चे से गलती हो जाती है, तो शायद इनसे भी ये गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बार-बार होनी नहीं चाहिए। अभी तो बहुत बुरा हाल हो गया, अभी तो हाँ जो है वो ख़ास तौर पे इंडिया से जिस तरह से हारे हैं, जी। अगर क्रेज़ के साथ लूज़ करते तो फिर चलें कुछ और बात। जी, 6-6 विकेटों से हारना, इनसे बस क्या किया जाए? में सियासी दखल भी तो है ना जी। हुँ। अच्छा, सियासी क्या बैकग्राउंड है इसमें? बैकग्राउंड का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लेकिन दखल क्या? दखल यही होता है कि अपनी मनपसंद जो कोच लगा दिए जाते हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं इसके ऊपर जो निगरान मिनिस्टर होते हैं या खेलों के जो मिनिस्टर होते हैं, शायद उनके कोई पसंदीदा जो है लोग वो टीम में शामिल किए जाते हैं। सुनते तो यही है, मेरा इतना इनके बारे में कोई अच्छा, ग्लैन साहब, 48 घंटे पहले जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं और हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं, मोहसिन नकवी, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम हारे या जीते, हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं। तो उस वक़्त थोड़ा-सा खटका-सा हुआ था। आपकी नज़र से वो गुज़रा उनका बयान, नहीं, स्टेटमेंट? नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, लेकिन हमारी नज़र से और हमारे कानों से ये ज़रूर गुज़रा है कि तुम जीतो या हारो, पता नहीं क्या वो अ, हमें तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार है। जवाद अहमद का कहना। अब प्यार अलग चीज़ है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा, क्योंकि आप मुफ़क्किर भी हैं, आप अदीब भी हैं और आप ना मुफ़ आप कॉलम भी लिखते हैं। ये मोहब्बत। शायर इटसेल्फ जो है वो बड़ी बड़ी उसकी डीप थिंकिंग होती है, उसका मुशाहिदा बड़ा वास्ट होता है, बड़ा गहरा होता है, इसीलिए तो वो फिर उसको नज़ूल होती हैं ऐसी चीज़ें कि वो आम आदमी सोच भी नहीं सकता, वो कह भी नहीं सकता, वो चीज़ें नहीं, वो अल्फाज नहीं मिलते। अच्छा, अमेरिका के हालात पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र होगी। ट्रंप ने पठानों से 6,000 जो हैं वो गाड़ियाँ और 70,000 राइफल्स वापस मांग ली कि हम भूल गए थे, वो हमें वापस कर दो। आपका क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? देखिए जी, हमारे लिए तो क्या कहते हैं ना कि एक काला सूअर और एक चिट्टा सूअर, जो पहला था वो इससे पहले ओबामा साहब थे। या उससे पहले और भी, यानी जब से अमेरिका के वो हुकूमतें बनी और जब से पाकिस्तान को उन्होंने अपना वो ऐसे उफ बनाया हुआ है, कॉलोनी बनाई हुई है। तो हम लोग गुलाम इब्न गुलाम बन गए। तो मैं वहाँ था जब ये इलेक्शन हुआ, हुँ, मिशिगन स्टेट में था जिस तरह पहला इनका वो था। तो मैंने देखा कि हमारे जो वहाँ पर पाकिस्तानीज़ थे, हुँ। मोस्टली मेरा ख़्याल है 80-85% जो थे, वो मिस्टर ट्रम्प के हामी थे। हम जब उनसे कुछ पूछते थे वजूह, तो वो कहते थे यार उसका पहला टेन्योर देख लें, उसने पूरी दुनिया में जंगें बंद करा दी थी, उसने फलानी जगह यूँ कर दिया था, उसने फलानी जगह यूँ कर दिया था। वो अपने मुल्क के साथ अपने मुल्क को सही मायने में वो बसाना चाहता है, बनाना चाहता है उसको। तो फिर मैंने पूछा कि भी आप तो शायद इसलिए उसकी हिमायत कर रहे हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए शायद कुछ उसने आप लोगों के साथ को वादे किए हैं। हाँ, कह रहे जी हाँ, बिल्कुल किए हुए हैं। उन्होंने वादे किए हैं कि मैं आप मुझे मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर वो बन भी नहीं सकता। हुँ, हुँ। तो इसलिए वो हम लोग उसके हामी हैं। तो अब देखें, आते ही उसने पहला दौर उसका तो उसको पता था मैं दूसरी दफ़ा आ सकता हूँ। हुँ। अब इसके बाद तो वो आ भी नहीं सकता। तो इसलिए अब वो ज़रूरी नहीं है कि अब वो वादे वो पूरे करे। आप आते ही उसने फ़लस्तीन के हवाले से देखें कितनी बड़ी बात कर दी। स्टेटमेंट, उसने तो वीडियो भी जारी कर दी अपने ट्विटर हैंडल से। हाँ। अच्छा, इमरान खान का आपने ज़िक्र किया। इमरान खान के जेल में गुज़ारे हुए वक़्त को देखते हुए आप एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि वो इस तरह से हौसले के साथ जेल के अंदर वक़्त गुज़ार नहीं, लेंगे? हमें तो नहीं था एक्सपेक्टेशन उसकी, लेकिन जब नियाज़ी साहब ने, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा ना, हुँ। तो वो चूँकि घर के आदमी थे, तो वो उनकी आदात को और उसको हरकत को और सकनात को स्ट्रेंथ्स और इन अ, वीकनेसेस को जानते थे। जानते थे। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, वो ऐसा बेशक मैं उसका बहुत बड़ा नक़ाद हूँ और मैं उसकी और बेहद ख़ामियाँ हैं जो मेरे सामने हैं, जिसकी वज़ह से मैं उसे और वो मुझे नापसंद करते हैं ख़ानदानी मामलात के अलावा भी। लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो हार नहीं मानेगा इसलिए। तो अब अंदर खाते क्या है, आया वो उस बात पर कायम है या हमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा, और हमें जो पीटीआई के जो लीडर्स उससे मिल के आते हैं, वो जो कुछ बताते हैं,
उन पर यकीन करना पड़ेगा, या फिर ये जो हमारी एजेंसीज़ बताती हैं उन पर यकीन करना पड़ेगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसकी बात पर यकीन करें या एजेंसीज़ की बात पर यकीन करें, लेकिन 100% हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, ये पिछले जो हमारे 3 साल गुज़रे हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के और जो सियासी वर्करों के साथ जो हाल-अहवाल हुआ है, इसको इस शायर क्योंकि सेंसिटिव होता है, तो एक शायर की हैसियत से आप किस तरह से देखते हैं और हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड अपॉन दिस जो स्टेट की तरफ से जो आयरन हैंडेडली डील किया जा रहा है और अब तो क्या कहते हैं वो एंकर्स का सीज़न चल रहा है ऑफ एयर होने का। ऐसे ही बात है जी, बिल्कुल ऐसी बात है कि हम अब भी वही आनी हाथ, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, मेरी भी 73-74 साल उम्र हो गई है और 77-78 साल पाकिस्तान बने को हो गए हैं। तो अय्यूब खान का दौर तो मेरे पूरे होश-ओ-हवास में है ना जी। उस वक़्त मैं मतलब 10-12 साल का था जब 58 में अय्यूब खान आया, मैं 7 साल की उम्र थी। तो बच्चा माशाल्लाह 7 साल का जो है ना थोड़ा-थोड़ा समझने लग जाता है। तो उस वक़्त से लेकर हमने जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, उसमें यही देखा है कि पॉलिसीज़ कहीं और से आ रही हैं और उनमें भी फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट ठीक रही है और उसकी वजह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इसी किस्म की पाई जाती है। ज़ाहिर है कि उसमें भी मुखालफत भी होती होगी, एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ दो राय बनती होंगी। राय आती होगी। अच्छा चलें ये जो है ना वो हार्डकोर पॉलिटिक्स के अंदर हम जा रहे हैं। स्टूडियो का एनवायरनमेंट एकदम गर्मी सी महसूस होने लगी है। मुझे ये बताएँ ये मुफ्ती कवी साहब जो हैं ये राखी सावंत का आजकल इनके साथ चल रहा है जो मोहब्बत का इज़हार हुआ है, शादियों का इकरार हुआ है। मुफ्ती साहब को कौन-सा शऊरी तौर पे वो वायरस कह लीजिए, कीड़ा कह लीजिए जो जो उनको तंग करता है और वो इस किस्म का को मेरा ख़्याल है कि चुटकुला छोड़ते हैं। मुफ्ती साहब के घर वालों ने भी अ, घर में ही कैद करना चाहा। मेरा कुछ अरसा कामयाब भी रहे, लेकिन वो सब नहीं रह सके, वो बाहर आ गए। ये नफ़सियाती तौर पर ना जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे मामलात में वो ठीक होते हैं, लेकिन 1-2 कोई कमज़ोर पॉइंट होते हैं। जब इन्होंने मैं इंटरव्यू सुना कि उन्होंने कहा जी कि आप क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे खूबसूरती बहुत पसंद है, ख़ुसूसन औरत की खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। क्यों? कि मैं जब जाता हूँ ना एयरपोर्ट्स पे भी, मैं वहाँ जाके लॉन्ज में बैठता हूँ जहाँ खूबसूरत ख़ातून बैठी हो। मैंने कहा ये क्या है इसमें, इन्होंने यहाँ पर खुलेआम ये इस तरह की कराहत है। मतलब हर इंसान के अंदर ये एलिमेंट जो है ईव टीज़िंग का ना का एक एलानिया इज़हार करना। फिर कहा जी इसको जोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे औरत खुशबू और नमाज़ से बड़ी मोहब्बत है। खुदा के बंदे वो औरत अपनी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हो, ज़रा सँभल के बात करो। खुल के बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, अपनी ज़ौजा के हवाले से बात की है। औरत के हुकूक, ख़ामद को बीवी के जो हुकूक है, वो उस लिहाज से उसको बड़ा महबूब होना चाहिए कि वो उसकी ख्वाहिशात को पूरी करे अपनी बीवी की। उसने जब इस बात को मिलाया ना, मैंने कहा इसको ना, ये ठीक नहीं किया इसने और इस पर अल्लाह का कोई अज़ाब नाज़िल ना हो। उसके बाद वो केस बना वो वाला, को लड़की थी वो जो वो बलूच वो मेरे भी ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, जिसका अचानक कंदील दिल कंदील को। ठीक। तो मैंने कहा कि ये देखो इसको फ़ौरन उसकी, लेकिन वो हुआ यही कि वो बेचारा, मेरा ख़्याल है कि एक कुछ होते हैं जो फ़िक्र के लूले लंगड़े होते हैं। तो ये समथिंग लाइक दिस। नहीं, वो जब सेंसिबल बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है ये शायद रेटिंग के लिए या वायरल रहने के लिए या टॉक ऑफ द टाउन या न्यूज़ के अंदर गर्म रहने के लिए वो इस किस्म का कुछ रद्द-अमल कर जाते हैं। लेकिन ये है कि मेरी मुलाकात भी उनसे 2-3 दफ़ा इससे पहले हो चुकी है इंग्लैंड में, कभी-कभी मिलते थे हम। तो मैंने जज कर लिया था कि मैं कहा मुफ्ती साहब ने थोड़ा-सा खिसक रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी इस बात से वो नाराज़ ना हों। अच्छा, हम चलते हैं आपकी शायरी की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे बताएँ कि अब हमने ऑफ सीज़न्स की बात की, एंकर्स भी ऑफ हो रहे हैं। कुछ अरसे से कुछ शरारती शार्क्स हैं, वो समुंदर के अंदर हमारे इंटरनेट की तारें खा जाती हैं हाँ जी। और उसकी वजह से इंटरनेट बंदिश बंदिश हो जाती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें नुकसान। कारोबारी नुकसान हुआ, आईटी की इंडस्ट्री के अंदर नुकसान हुआ और उसके अलावा भी अब वो तो ये जब आप इस किस्म की चीज़ें देखते हैं, जहाँ पे इंडिया दुनिया चाँद पे जा रही है, इंडिया भी चाँद पे चला गया।
गो कि हमारा रिवायती हरीफ है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है बतदरीज तनज़्ज़ुली की तरफ जाए जा रहे हैं। सर जी यही है ना, ये सारी चीज़ें किसके पास है? कौन कंट्रोल कर रहा है इन सारी चीज़ों का बानी व बानी? वही है, हम्म। इज़राइल ही है। और हमारी मार्केटिंग कंपनियाँ सारी जितनी भी हैं वो सारी उनके अंडर हैं तकरीबन। हम्म। तो पाकिस्तान को और तरीके से तो नहीं, अब हम भी मार के तो नहीं तबाह कर सकते। अब तो आप देखें यूएसएसआर है वो, उसकी भी माइशत मीशत ख़त्म हुई है तो ख़त्म हो गया। इसी तरह बाकी ममालिक भी, तो अब उनका टारगेट यही है कि इस तरीके से ही इनको ख़त्म किया जाए कि एक तो आपस में इनकी वही वो लड़ाइयाँ होती रहें, फ़िरका वाराना कशीदगियाँ बढ़ती रहें, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, इनकी जितनी भी अपना वो है ना पॉजिटिव पोटेंशियल ये एनर्जी। सारी इधर लग जाए। हम्म। और ये लोग जो अपना बजट पूरा जो है वो अपने को आपको बचाने के लिए अपने डिफेंस में लगे रहे हैं। कभी फलाने मिनिस्टर के साथ ड्यूटी लगा दें, फलानों की फलाने को। मदरसों में देख लें अब क्या क्या हो रहा है, अभी हालिया जो वाकया हुआ कोड़ा फटक वाला। तो थोड़ा सा हम स्टेबल होते हैं तो साथ ही कुछ इस किस्म की या शरारतें शुरू होती। अवामी साजिश शुरू हो जाती है, या फिर सियासी लोगों को मैदान में भेज देते हो कि चलो भी ज़रा शोर शराबा करो, बंद करो रोड, हम्म। ये कर दो, वो कर दो, धरना दे दो। तो बस इसी तरफ लगे हुए हैं हम। अच्छा चलें, कमिंग बैक टू द पोइट्री, आप जिस सिंफ में पोइट्री करते हैं वो है मज़ाहिया। ये कंसीव कैसे करते हैं? मतलब पहले से खाका होता है ज़हन के अंदर कि इस इमोशन की अक्कासी आपने करनी है, और उसको फिर उस रब्त को कंसीव कैसे करते हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क टू डू। असल में सर बात ये है कि शायर तो शायर होता है। अब उसके अंदर जो चीज़ होगी वो उसको एक्सप्लेन करेगा अपनी शायरी में। तो किसी के अंदर हिस्से मिज़ाह है ही नहीं, हुँ। तो वो लाख कोशिश करता रहेगा कि मैं इसमें से कोई मिज़ाह पैदा करूँ, नहीं होता। फुसफुसा होगा अगर ज़ोर तबीयत की बिना पर कर भी ले, तो वो फुसफुसा सा होगा। सबसे पहले तो वो शायर हो, हुँ। शेर की बारीकियाँ समझता हो, फ़न्नी उसकी उसको महारत हासिल हो और तुकबंदी ना करे और ऐसे ही अबलियाँ ना मारे, ये वाहियातियाँ ना करे, जिसको चवले मारना कहते हैं। मतलब कोई मफ़हूम, कोई उसमें पैगाम हो, कोई उसमें चले, एक आप हँसी बनाए हँसी ही कर लें। तो तब भी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर शेरियत भी तो होनी चाहिए। ठीक। तो इसलिए हमारे अंदर में शुरू से ही, मुझ में भी, वालिद साहब में भी, हम जब हरीफ की पहले जब इलेक्शनों में या इसी तरह के मामलात में हम दुश्मन की हजफ करते हैं तो थोड़ा बहुत अंदर हमारे वो हजफ कहने का सलीका होता है, मज़ाह होता है। तो इसलिए हम कह लेते हैं। अभी मैं जब अमेरिका बताया मैंने कि रात को मुशायरा था मिशिगन में, तो वहाँ उससे पहले एक टॉक हो रही थी और उसमें फेमिनिस्ट ख़वातीन बैठी हुई थी और वो पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड में उस औरतों के हकूक़ के बारे में जी, दे आर स्पॉइलिंग द राइट्स ऑफ वुमेन, दे वी बिलीव इन इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, हुँ। बट देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन मैन एंड वो। तो इस तरह की बातें कर रहे थे, बड़ा जनाब उसने कहा। तो खैर कुछ तो चलेंगे, मुशायरे में कुछ बैठ गई। तो अब वहाँ पर देखें ना कि मैंने एक तर्जमानी भी की अपनी तरफ से और वही जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका मैंने फ़ायदा उठाया कि अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द व ज़न, हुँ, हुँ। और हाँ। सबसे अक्लमंद यहाँ की अवाम है। ज़बरदस्त। हेनरी के बाद कैमिला बिहारी तो ये खुला, औरत की हुक्मरानी यहाँ भी हराम है। औरत की हुक्मरानी यहाँ भी हराम है। और जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो ये मतलब है कि बाद दफ़ा करंट इश्यूज़ पर हम इस तरह एकदम तबीयत में एक आ जाता है कि यार ये देखें, हमें कहते हैं कि यू आर फंडामेंटलिस्ट, यू बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और हमारे अब अपना इनका ये हाल। अच्छा, आप पीर साहब, शायरी आपका ऑक्यूपेशन है? इज़ इट योर बिल्कुल। प्रोफेशन? जी, जी, जी। अच्छा, अब तो आप तो माशाल्लाह एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और आई बिलीव आपकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। एक शायर की हैसियत से हाउ मच मनी डू यू मेक पर मंथ और अभी ईयर? हमारे हमारे एक अमील का एक जूनियर शायर, वो भी किसी को पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहा है, तो किसी ने उनसे उसने भी ये सवाल किया
और उसने ऐसी मुबालगा आराई की, मेरा भी नाम लिया। बल्कि जी चंद जो मशहूर शोरा इंटरनेशनल तौर पर जो जाने पहचाने जाते हैं, तो उनका जो है ना वो मुझे मिलियंस होती हैं जी, और उन्होंने बोला मिलियंस, उन्हें क्या बैरून मुबालक में तो बिलियंस भी हो जाती हैं, क्योंकि 4-5-6 मुशायरे अगर पढ़े तो 1 मिलियन तक कोई मसला ही नहीं है। तो हम भी हैरान हो रहे थे, मेरे वो उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। उसने कहा अल्लाह के बंदे, तू क्यों इनकम टैक्स वालों को हमारे पीछे पड़वाना चाह रहा है? और ये इतना मुबालगा यार। वैसे एक मुशायरे की फीस जो है ये शायर तय करता है, शायर मांगता है नहीं, या ये? नहीं, नहीं माँगता तो है, वो पूछते हैं। हुँ, हम लोगों से पूछते हैं जी कि आप को हम बुलाना चाह रहे हैं। मैं पाकिस्तान विदिन पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। हुँ, तो आप अब हमने देखना होता है कि ये जो हमें बुला रहा है, ये इसकी कौन-सी कंपनी है? या ये कोई अदबी तंज़ीम है और उसमें किस किस्म के लोग हैं। यानी एक तो शायरों ही की अपनी तंज़ीम होती है, तो शायर तो मक्खी मार के भी ना दूसरे शायर को कुछ दे। वो तो कहता है बड़ी मेहरबानी शुक्रिया, आप जब आप तो ज़रूरत पड़ेगी हम भी इंशाल्लाह आ जाएँ। हुँ। तो एकदम किस्म के तबादले-शबादले। तो अब वहाँ पर भी चले जाते हैं हम लोग, ज़ाहिर है कि एक-दूसरे की बड़ा ख़्याल करना पड़ता है। अब कोई बड़ी कंपनी है, अब हमें मुशायरा कराए, रियाज़ क्या नाम है उसका बहरिया वाला? मलक रियाज़। फ़लक में आया। तो हम तो उससे कहेंगे भाई हम 10 लाख रुपए दे हुँ। लेगी। अब लेकिन अगर वो नहीं है तो ज़ाहिर है यानी ठीक है, वो जैसा मुँह वैसी चपेट। जैसा मतलब है कि किसी को हम भी इतनी डिमांड उससे नहीं करते। हम कहते हैं यार ठीक है। एक ज़माना था जब मैं नया-नया आया था 2005 4-5 में चैनल्स पे, तो वरना मेरी तो आम सादा शायरी होती थी, नात की शायरी होती थी या ग़ज़ल कहीं किसी गैर जानिबदार तंज़ीम ने बुला लेना। वरना यहाँ तो दराबंदियाँ बनी हुई हैं ना, ये नदीम काज़मी ग्रुप और ये आगा वज़ीर आगा ग्रुप और ये फलाना और ये ज़फ़र इक़बाल। अच्छा, ये शोरा की दुनिया के अंदर भी ऐसी तो गैंग्स हैं, अंडरवर्ल्ड हैं, ग्रुप्स हैं, हाँ, लॉबीज़ हैं। अगर ये तो बहुत पुराने हिंदुस्तान में भी थे। अच्छा। ये ज़ौक़ का ग्रुप है और ये गालिब का ग्रुप है, फिर ये जनाब अपना उसका दाऊद का है और ये अमीर मीनाई का है और उस्मानी का हम असर जो थे। हुँ। हाँ जी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अब भी यहाँ पर भी जब से पाकिस्तान बना है, वो तरक्की पसंदों का एक अलग ग्रुप बन गया था, वो फैज़ अहमद फैज़ जिसको आगे चलाते थे। तो उसके मुकाबले में हफ़ीज़ जलंधरी का ग्रुप था। उनका हिंदुस्तानियों का एक ग्रुप था। वही है। ये चलता रहता है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आया, अभी आपने ज़िक्र किया ना वो अपनी शायरी का, तो मुझे आपकी शायरी कुछ ज़हन में आई तो मुझे लगा कि आपका और कवि साहब का एक सन जो मुश्तरक है वो ये कि मतलब हम जो एन्जॉय करते हैं मर्द हज़रात, एक उसके अंदर एक सोफ़िस्टिकेशन में फ़र्क आप जो है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं बड़े सोफ़िस्टिकेटेड तरीके के साथ। कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिज़ाइन मर्द के अंदर एक की एक चीज़ है, उसकी जिबिलत में है। उसका एक्सप्रेशन करते हैं। मुफ्ती साहब ज़रा थोड़ा-सा वो नसर के अंदर करते हैं और वो बेलगाम एक्सप्रेशन करते हैं। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं जो करता हूँ ना जी, मैं ये तो होता है ना शिकवा फिर जवाबी शिकवा। मैं अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा, वो जवाबी शिकवा लिखने के लिए शिकवा लिखा उसने, वरना सिर्फ़ जवाबी शिकवा लिखते तो वो उसका कोई असर ही नहीं होना था, लोगों को समझ ही नहीं लगनी। तो मैं ये सारा कुछ करके आपने अक्सर देखा होगा कि सारा कुछ करके मैं आखिर में उसकी नफ़ी कर दी। मैं वही जो ठरकपन है ना, वो मैं हकीकत की तरफ ले जाता, चाहे एक आध शेर में क्यों ना हो। यानी पीर साहब तुसी खांदे सज्जी हो मारदे खब्बी हो। मुझे कहाँ मेरे सीनियर अनवर मसूद साहब वगैरह कि यार आप तो अपने किए कराए पर खुद पानी फेर देते हो। मैंने कहा जी मेरे जो कौल हैं, मेरी जो ज़ुबान से अल्फाज़ निकलते हैं, वो उसका एक वज़न होगा क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा तुमने ये कहा है, तो मैं उसको नाले-नुबार कर देता हूँ। लीडर भी झूठे निकले मेरे यार की तरह। लीडर भी झूठे निकले मेरे यार की तरह, नित बदले पोज फिल्मी अदाकार की तरह। हाँ, नित बदले पोज फिल्मी अदाकार की तरह। और जब से तुम्हें ब्याह के लाया हूँ अपने घर, जब से तुम्हें ब्याह के लाया हूँ अपने घर, कंगाल हो गया हूँ मैं सरकार की तरह, कंगाल हो गया उज़्र हूँ मैं
सरकार की तरह। और अब जब से तुम हो रूठ के मायके चली गई, अब जब से तुम हो रूठ के मायके चली गई, हर दिन मेरा गुजरता है तहवार की तरह या वादा, हर दिन मेरा गुजरता है तहवार की तरह। एक हड हराम मांग रहा था ये कल दुआ, यार अब हो सातों दिन मेरे इतवार की तरह। क्या बात है, वाह यार अब हो सातों दिन। हमारी मजमूई तौर पर यही, हमारी ना इज्तिमाई तौर पर हमारा एक मिजाज बन गया है, वेला रहना, हड हरामी करना। यार अब हों सातों दिन मेरे इतवार की तरह। शेर देखिएगा कि ऐ काश इस मेरे सर से भी गुजरे कोई हुमा, वाह वाह वाह। ऐ काश मेरे सर पे भी गुजरे कोई हुमा, लग जाए मेरा तुक्का भी बुजदार की तरह, लग जाए मेरा तुक्का भी बुजदार की तरह। और इस वजह गजल का शेर आ गया कि इस वजह से मुझे है टमाटर बहुत पसंद, इस वजह से मुझे है टमाटर बहुत पसंद, ये लाल सुर्ख हैं तेरे रुखसार की तरह, ये लाल सुर्ख हैं तेरे रुखसार की तरह। एक बच्चों की खुश करने के लिए कि सलमान खेलने के लिए दिल उसे दिया, गिलानी खेलने के लिए दिल उसे दिया, वो खोचा खा गया उसे निस्वार की तरह, वो खोचा खा गया उसे निस्वार की तरह। यार अब हो सातों दिन मेरे इतवार की। इतवार की तरह। और देखिएगा इसमें आपको मुख्तलिफ मौजू जैसे इसमें मिले हैं, इसी तरह इसमें भी कैफियत है। कुछ पैगाम भी होगा इसमें कि अर्ज़ किया कि नहीं मिल सकते, किसी तौर नहीं मिल सकते, मैंने 100 बार किया गौर नहीं मिल सकते, मैंने 100 बार किया गौर नहीं मिल सकते। मैं हूँ लाहौर में और तुम मेरी जान लंदन में, वाह जी। मैं हूँ लाहौर में और तुम मेरी जान लंदन में, मिलना चाहें भी तो फिलफौर नहीं मिल सकते, मिलना चाहें भी तो फिलफौर नहीं मिल सकते। और चिड़े खाने के लिए जाते हैं गुजरां वाले, वाह जी वाह। चिड़े चिड़े खाने के लिए जाते हैं गुजरां वाले, क्या ये जालिम चिड़े लाहौर नहीं मिल सकते, क्या बात है। क्या ये जालिम चिड़े लाहौर नहीं मिल सकते। और कम कमाई थी घरों में थी मगर खुशहाली, वाह वाह वाह। कम कमाई थी घरों में थी मगर खुशहाली, वो जमाने वो गए दौर नहीं मिल सकते, क्या वो जमाने वो गए दौर नहीं। नहीं मिल सकते। और इसमें भी खोचा का जिक्र आया कि चस्के लेने हैं तो खोचा कभी लाहौर आओ, वाह जी वाह। चस्के लेने हैं तो खोचा कभी लाहौर आओ, ऐसे ख्वाबे तुम्हें पेशौर नहीं मिल सकते, ऐसे ख्वाबे तुम्हें और दोस्त मिल सकते हैं गीलानी कहीं और नए, हम्म। दोस्त मिल सकते हैं गीलानी कहीं और नए, पर ये माँ बाप कहीं और नहीं मिल सकते,
पर ये माँ बाप कहीं और नहीं मिल सकते, नहीं मिल खूबसूरत। सकते, नहीं मिल सकते। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लाजवाब, बेहतरीन, बेसा। ये इसके अंदर जो इमोशन आया है ना, मैं आपकी पोएट्री सुन रहा था, तो वो उसके अंदर आपके एक्सप्रेशंस देखने के बाद वो जो तरन्नुम में भी इवन जो आप एक्सप्रेशंस थे वो लुत्फ़ को दुबाला कर रहे थे। बट ये जो आपने इमोशन चेंज किया है और जिस तरह से आपने 2 लाइनों के अंदर एकदम स्टूडियो के अंदर जो वो माँ-बाप का ज़िक्र किया है और ट्रस्ट मी कि वो जो सटायर की एक वो चल रही थी एक स्टेट ऑफ माइंड वो शिफ्ट कर गई एकदम फौरी तौर पे। अच्छा सर ये जो पोएट्री है इसको इसका आगे क्या मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई बिल मतलब ये हमारा कल्चर तो छूट गया, थोड़ी ज़ुबान से भी हम दूरी इख्तियार कर ली हमने। अगली जनरेशन ठीक है, नौजवान नस्ल नस्ल जो है उसके अंदर आपको वो स्पार्क दिखाई दे रहा है जी, जी, बिल्कुल। तख़य्युल का, जी, जी, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह में ज़ाहिर है कि नए तजुर्बे भी कुछ हुए हैं, ज़ुबान के भी हुए हैं, ख़यालात के भी हुए हैं और ये जो आईटी की एकदम जो एक आया तूफ़ान आया है, उसकी वजह से हमारी टर्मिनोलॉजी बदल गई है। उस टर्मिनोलॉजी के भी ज़िक्र हमने इन चीज़ों में अपनी शायरी में, ख़ुसूसन नज़्म में बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन शायरी ग़ज़ल जो है, इसमें भी हम थोड़ा बहुत ये क्यों लिया था मेरा दिल वाह! दिल मुझे वापस कर दे छोड़ ये रोज की किल किल मुझे वापस कर दे अच्छी मिस है कोई मिस कॉल न मैसेज कोई मेरी हाँ अच्छी मिस है कोई मिस कॉल न मैसेज कोई अपनी सिम ले ले मोबाइल मुझे वापस कर दे और लैंडलाइन से किया करती थी क्यों गैर को फोन जो अदा मैंने किए बिल मुझे वापस कर दे अब ये गजल हाँ। और उसको मजाक के अंदाज में तो ये मैंने जो टेलीफोनों के जिक्र कंप्यूटरों के और लैंग्वेज चाले हम करते हैं ज़रूर चेंज आती है लेकिन अच्छी माशाल्लाह चेंज आ रही है बच्चे बड़ा अच्छा कह रहे हैं नौजवान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है सीनियर सिटीजन्स की तरफ से कि ये शैतानी मीडिया है, ये शैतान का हथियार है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये देखे मैंने बल्कि एक शेर में इसका जिक्र किया है बल्कि मैं पहले एक दो शेर सुनाऊंगा तो फिर वो शेर सुनाता हूँ जो इसमें तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफ़ी है कि अब इस उम्र में इतनी भी हेलो हाय काफ़ी है कि अब इस उम्र में इतनी भी हेलो हाय काफ़ी है मुझे थी चाह कॉफ़ी की मगर तूने मेरी खातिर बनाई है जो इतने प्यार से वो चाय काफ़ी है बनाई चाय और काफ़ी हाँ उसका नहीं यूज़ है जो इतने प्यार से वो चाय काफ़ी है और अर्ज़ किया है कि बनाई है जो इतने प्यार किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि घर घर में वाह! किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफी है तबाही के लिए बस और मेरी राय ना पूछो चार से शादी के बारे में वाह जी वाह! ये भी आपके लिए एक नई बात होगी कि मेरी राय ना पूछो चार से शादी के बारे में जो ला दो तुम तो मुझको एक ईश्वरिया राय काफी है जो ला दो तुम तो मुझको अरे सलमान शोरिया है पुजारन गाए माता की वही बात कि मैं अब ये ट्रेंड नहीं जाना चाहिए ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए जो मैंने अभी बकवास की है ये गलत नेगेटिव इसमें नेगेटिविटी है कि तेरा मुझे ला दे शोरिया राही का अरे शोरिया है काफी है अरे गीला अरे सलमान शोरिया है पुजारन गाए माता अरे सलमान इसको ग्रेस कहते हैं ना हुँ। अदबी जुबान में अरे सलमान शोरिया है पुजारन
गाय माता की, तेरे घर में जो है अल्लाह मियाँ की गाय काफ़ी है, वाह तेरे घर में जो है अल्लाह मी, और निखरता ही नहीं मुँह गर्ल का, मलमल करी में भी। वाह जी वाह, शेर दरमियान में याद आ गया क्या है। कि नहीं निखरता ही नहीं गर्ल का मलमल करी में भी, बुआए बुआए के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी। पर इस पर आप क्लेम कर सकते हैं कि क्या हम आपकी वो कर रहे हैं मार्केटिंग। अच्छा, अभी आप ये जो कलाम सुना रहे थे, वो तरन्नुम की ट्रांस ऐसी थी कि मेरा भी हल्का-हल्का सा उसमें ना मैं ग्रूव में आ गया था। मतलब मैं भी उस ट्रांस में चला गया था। तो ये बड़ा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। कभी गुलकारी का दिल किया या कभी गुलकारी के लिए ऑफ़र हुई आप? मेरा क्या कहते हैं, बेशक मजहबी माहौल घर में था, सारा कुछ था, वालिद साहब इस मामले में बड़े ज़रा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है? तो कॉलेज की ड्रामेटिक क्लब बनाई हमने गवर्नमेंट कॉलेज से ऊपर, मैं उसका प्रेसिडेंट था, बल्कि हमने ही बनाई वो। वार 71 शुरू हो गई, लेकिन हमने वार के बाद भी ड्रामा जो हमने रिहर्सल किया हुआ था वो हमने किया उसके बाद भी। बेशक बांग्लादेश बन चुका था, सदमा था, हमने कहा उस सदमे को भी दूर करने के लिए हमने, तो एक तो अदाकारी का था मुझे और दूसरा गुलकारी का, तो ये शोबा था मेरे पास हुँ। और मैं गाना चाहता था, लेकिन घर के माहौल की वजह से नहीं चल सका। फिर छुप-छुपा के अपने फैमिली फंक्शन में, कॉलेज के फंक्शंस में, इधर-उधर कोई कभी-कभी इंटर कॉलेजिएट म्यूज़िक के हो जाते थे, तो मैं कभी-कभी शो किया। अच्छा, पाकिस्तान के जो कौमी सतह के पॉलिटिशियंस हैं, उनमें से कौन आपको ज़्यादा मुतासिर करता है? मौलाना साहब हैं। मौलाना मतलब कौन से? फज़लुर रहमान? मौलाना साहब, उनके साथ हमारा वैसे ही एक मेरा मौलाना साहब का आपने ज़िक्र किया, मौलाना साहब की आपने बात की, जलवत-खलवत की बात की। 2 चीज़ें उनके बारे में, एक तो उनकी खलवत से मुताल्लिक है, दूसरी जलवत से मुताल्लिक है। खलवत से मुताल्लिक ये सुना है कि वो बड़े विटी फेलो हैं, और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है। ले और जलवत से मुताल्लिक डीज़ल क्यों मशहूर हैं वो पूरी दुनिया के अंदर? वो तो ज़ाहिर है कि जिस वक़्त आपके पीछे एजेंसियाँ लग जाएँ कि इसको हीरो बनाना है और इसको ज़ीरो बनाना है, तो फिर वो उसके लिए सारे माहौल और सारे वो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, सब ने घर में आके माफ़ियाँ माँगी। हमारे सामने आप मैं कई दफ़ा उनके पास नहीं, मुशर्रफ के ज़माने में डीज़ल के परमिट वगैरह उन्होंने और ये सवाल नहीं पैदा होता। मैंने बल्कि एक दफ़ा मलेशिया जा रहे थे मेरा मौलाना, मैंने कहा जी, कोई कहीं पैड इस्तेमाल हो गया हो आपका, किसी भी ओ, मिलने वाले ने उठाया हो, उस पर ऐसी जाली को दस्खत-दुस्खत करके, कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा कोई मामला है ही नहीं, एक चीज़ को राई हो तो पहाड़ बनता है। यहाँ राई भी नहीं है, कोई बात अरे बाप! मेरा बोले तुम भी को काम किया कोई परमिट एक इजाज़तनामा है ना, कागज़ है ना। तो मुशर्रफ ने मेरी कंगालियाँ सारा कुछ कंगाला उसने लगा, क्लियर निकला सारा कुछ। जितनी पाकिस्तान की मिलिट्री की एजेंसीज़ हैं, सारियों ने मेरा खंगाला, कुछ नहीं निकला। और तो अब पता नहीं क्या कहाँ-कहाँ बैठ के ये साज़िशें हुई हैं। पीर साहब, अगर आपसे कोई बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म का सवाल कर लूँ, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए जी, कंट्रोवर्शियल सवाल हो और वो मेरी उसमें कोई गैरत का मसला हो या कोई और इस क्रम के, तो फिर मैं ये साथ रखा हुआ है एक चैनल पे मेरे साथ एक मशहूर वो हैं एंकर, क्या नाम है उनका, साहिल साहब, हैं जी, साहिल साहब। उन्होंने बड़ा बेहुदा सा एक सवाल किया था, तो मैंने खैर ज़ुबानी-ज़ुबानी हथौड़ा चलाया और मेरे पास में उतना ना तो मैं ये भी चला दे अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्त, तो जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, वाह, वाह! सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। सैयद सलमान गिलानी, अ वंडरफुल पर्सनैलिटी एंड आउटस्टैंडिंग ब्रेन, और पाकिस्तान के की नुमाइंदगी करने वाले, मिज़ा के अंदर, मज़ा में या हँसने वाली चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी आलमी सतह पे कम ही होती है, लेकिन हमारी खुशनसीबी थी। आज का पॉडकास्ट हमारा सैयद साहब के साथ रहा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खबरें डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और खबरें का हर आने वाला पॉडकास्ट देख के हमें उसके मैं ये एक शेर पैगाम के तौर पर दे प्लीज़, दूं प्लीज़। कि अब ना ना खास ही के लिए है ना खास शी के लिए, दावा। न ख़ास ही के लिए है न ख़ास शी के लिए, मेरा पैगाम है लव यू का हर किसी के लिए। सुभान अल्लाह! ज़बरदस्त! सब मोहब्बत, सब अल्लाह हाफ़िज़। प्यार।